क्या हुआ जब अचानक अयोध्या में प्रकट हुए काकभूषणी जी। उसके बाद जो हुआ सुनकर आप भी श्रद्धा से भर उठेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जिसमें देश विदेश से कई मेहमान आए थे। जिसके बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और ये एक गौरवपूर्ण ऐतिहासिक क्षण बन गया, जिसे आने वाली कई सदियों तक याद किया जाएगा। इसके बाद 23 जनवरी को मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया, जहां लाखों की संख्या में आमजन अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रोज पहुंच रहे हैं। वहीं इन सब के बीच अयोध्या में कई सारी चमत्कारिक घटनाएं भी हो रही है, जिसने लोगों को अचंभित कर रखा है। ऐसी ही एक घटना राम मंदिर में घटी, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल राम मंदिर में दर्शन करने गए कुछ लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने मंदिर में स्वयं काकभूषणी जी को देखा। तो आखिर किस रूप में उन्हें काकभूषणी जी के दर्शन हुए, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर काकभूषणी जी कौन थे। हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार काकभूषणी जी एक ऋषि थे। लोमन ऋषि के श्राप के कारण उन्हें काक अर्थात कौवे का शरीर धारण करना पड़ा था, जिसे उन्होंने सदा के लिए स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि से पूर्व सर्वप्रथम उन्होंने ही राम की कथा का वर्णन किया था। रामचरितमानस के बाल एवं उत्तरकांडों में उनका उल्लेख मिलता है। वे एक पौराणिक चिरंजीवी पात्र है। वे समय के धरातल से ऊपर उठकर राम कथा एवं महाभारत की घटनाओं को अतीत एवं भविष्य में बारंबार विभिन्न रूपों में घटित होता देखने में सक्षम थे। वे रामायण को एक नहीं बल्कि सृष्टि के हर त्रेता युग में अनंत बार घटित होते हुए देख चुके हैं। वे भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और यही कारण है कि वे अयोध्या में अपने प्रभु श्री राम के दर्शन को आए। ये घटना हमें राजेश मिश्रा, जो कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बताई है। दरअसल 23 जनवरी को जब राम मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खोला गया, तब राजेश भी अपने मित्रों के साथ दर्शन के लिए गए थे। वे बताते हैं कि दर्शन के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन थी, भक्तों की अपार भीड़ थी, लेकिन उनमें रामलला के दर्शन का उत्साह देखते ही बनता था। हमने भी कई घंटों लाइन में लगकर दर्शन किए। जैसे ही हम बाहर से अंदर गर्भगृह में पहुंचे, मेरी नजर एक कौवे पर गई, जो मंदिर के अंदर बैठा हुआ था। वो काफी सुंदर और बाकी कौवों से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके सिर पर एक सुनहरे रंग की कलगी थी, जो बहुत ही अद्भुत थी। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर और अद्भुत कौवा कभी नहीं देखा था। इतनी भीड़ होने के बावजूद मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। वो लगातार प्रभु राम की मूर्ति को निहार रहा था और अपना सिर उनके सामने झुका रहा था, जैसे कि उन्हें प्रणाम कर रहा हो। वो काफी देर वहां बैठा रहा, फिर उड़कर बाहर चला गया। क्योंकि मेरे भी दर्शन हो चुके थे, तो मैं भी बाहर आ गया और उसका पीछा करने लगा। तभी वो मंदिर के ऊपर मुझे दिखाई दिया और फिर जब मैंने अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताया, तो वो भी उस पर नजर रखने लगे। इसके बाद देखते ही देखते वो मंदिर के ऊपर कहीं खो गया। मैं उसे लगातार देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि कहीं पर उड़कर चला गया होगा। इसके कुछ देर बाद जब मैं मंदिर प्रांगण से बाहर की तरफ आ रहा था, तब अचानक वही कौवा उड़कर आया और मेरे हाथ को स्पर्श करते हुए उड़कर वहां पर लगी एक लाइट लैंप पर जा बैठा। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अदृश्य हो गया। जब मैंने ये बात अपने मित्रों को बताई, तो किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दोस्त बोला, शायद वो काकभूषणी जी थे, जो राम जी के दर्शन के लिए आए होंगे। इसके बाद जब मैंने काकभूषणी जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैंने जाना कि भगवान श्री विष्णु जब भी राम अवतार में धरती पर प्रकट होते हैं, तो काकभूषणी जी उनके बाल रूप के दर्शन करने जरूर आते हैं। तो क्या सच में वे काकभूषणी जी ही थे या मेरा कोई भ्रम था? ये तो प्रभु श्री राम ही जाने। अगर वो सच में काकभूषणी जी ही थे, तो प्रभु श्री राम की मुझ पर बड़ी कृपा हुई कि मुझे साक्षात काकभूषणी जी के दर्शन हुए। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।